नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ आई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ का B.Ed सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में देखेंगे। सिलेबस पर हम लोग बात करें, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की जानकारी पाने के लिए, तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं सिलेबस को। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ UP, बैचलर ऑफ एजुकेशन B.Ed 2 ईयर अर्थात 4 सेमेस्टर प्रोग्राम, ईयर सेमेस्टर वाइज कोर्स आउटलाइन, B.Ed फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर। ध्यान रखना, पेपर कोड, पेपर्स नेम, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, क्रेडिट्स। पेपर कोड्स BD 201 टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव, शिक्षण और सीखने के दृष्टिकोण। 100 अंक का रहेगा। आपको मिनिमम 40% था 40 अंक प्राप्त करना होगा। ध्यान रखना, 100 अंक में 80 अंक टर्म एग्जाम अर्थात आपका पेपर होगा, 20 अंक का इंटरनल असेसमेंट रहेगा। 80 का 40% 32 होगा और 20 का 40% 8। आपको अलग अलग प्राप्त करना है। आप निकाल सकते हैं 80 × 40 अपॉन 100 कर दीजिए, एक जीरो यहाँ से काट दीजिए, जीरो यहाँ से काट दीजिए, 8 चौक 32 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 80 का 40% कितना होता है, 32 अंक आपको एग्जाम में प्राप्त करना होगा। ठीक है, इसी तरह से 20 का 40%, 20 × 40 अपॉन 100, एक जीरो से यहाँ आप काट दीजिए, एक जीरो से यहाँ आप काट दीजिए, और 4 × 2 = 8 हो जाएगा। तो इस तरह से 80 का 40% अर्थात 32 अंक आपको प्राप्त करना है पेपर में पास होने के लिए कम से कम, और 20 में 8 अंक आपको प्राप्त करना है पास होने के लिए कम से कम, अर्थात 100 का 40%, 40 अंक आपको प्राप्त करना है कम से कम पास होने के लिए BD 201 अर्थात टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव या शिक्षण और सीखने के दृष्टिकोण में। इसी तरह से BD 202 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड स्कूल सब्जेक्ट्स, अनुशासन और स्कूल विषयों को समझना, 100 अंक का है। सेम 80 अंक का टर्म एग्जाम, 20 अंक का इंटरनल असेसमेंट। 80 में आपको 32 अंक, 20 में आपको 8 अंक प्राप्त करना है, था 100 में 40 अंक आपको प्राप्त करना है पास होने के लिए। तो इस तरह से BD 201 और 202 100 अंक का रहेगा पेपर। ठीक है, जिसमें 80 अंक आपके टर्म एग्जाम रहेंगे और 20 अंक के इंटरनल असेसमेंट रहेंगे। पेपर तीसरा BD 203 आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन EPC 1, आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन EPC 1। ध्यान रखना, शिक्षा में कला और सौंदर्य शास्त्र EPC 1 या 50 अंक का रहेगा। 40 अंक का टर्म एग्जाम, 10 अंक का इंटरनल असेसमेंट। तो 40 का 40% 16 हो जाएगा, आपको अलग अलग प्राप्त करना है, और 10 का 40% 4 होगा। अब निकाल भी सकते हैं इस तरह से, इसमें भी 40 × 40, क्यों 40% अपॉन 100 कर दीजिए, एक जीरो से यहाँ काट दीजिए, एक जीरो से यहाँ काट दीजिए, 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 40 में आपको 16 अंक अर्थात 40% प्राप्त करना है पास होने के जो एग्जाम दोगे, और जो 10 अंक है इंटरनल, इसमें भी 40% अर्थात 10 × 40 निकाल लीजिए, आप देख लीजिए खुद। एक जीरो से जीरो यहाँ काट दीजिए, यहाँ से जीरो काट दीजिए, बचा 4, अर्थात 10 का 40% 4 होता है। तो आपको कम से कम इतने अंक प्राप्त करने होंगे। ठीक है, जो BD 201 202 है, इसमें 80 में 32 अंक और 20 में 8 अंक प्राप्त करना है। लेकिन जो BD 203 है, इसमें 40 का 40% अर्थात 16 अंक प्राप्त करना होगा पास होने के लिए, और 10 का 40% 4 अंक अर्थात 50 में 20 अंक आपको प्राप्त करना है कम से कम पास होने के लिए। अगर 40 में आप 15 अंक पाएंगे फेल हो जाएंगे, 10 में आप 3 अंक पाएंगे फेल हो जाएंगे, इस तरह से 80 में अगर आप 31 अंक पाएंगे फेल हो जाएंगे। तो ये कम से कम ध्यान रखना, जैसे 20 में आप 10 अंक पा गए, लेकिन 80 में आप 30 पाए, तब भी तो 40 हो जा रहा है, लेकिन आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपको अलग अलग 40% अंक प्राप्त करना है। 80 में कम से कम 32 और 20 में कम से कम 8 आपको प्राप्त ही करना है। BD 204 क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT EPC सेकंड, ये भी 50 अंक का है। 40 अंक का टर्म एग्जाम, 10 अंक का
इंटरनल असेसमेंट है, तो 40 में 40%, 16 अंक प्राप्त करना है, 10 में आपको 4 अंक प्राप्त करना है, अर्थात 50 में 20 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए। तो आप लोग ध्यान रखना, आपका जो एग्जाम रहेगा बीएड सेकंड सेमेस्टर का महेंद्र प्रताप सिंह का 4 पेपर रहेगा, ठीक है। BD 201, 202, 203, 204 और जो 205 है ये प्रैक्टिकल वर्क है। तो आपको 4 पेपर देना पड़ेगा सेकंड सेमेस्टर में महेंद्र प्रताप सिंह में। और जो 5वां है ये प्रैक्टिकल वर्क है, जिसमें ए इंटर्नशिप रहेगा, ठीक है। इसको प्रशिक्षण बोलते हैं, आप लोग 1 महीने के लिए जाते होंगे कॉलेज में। तो ये 50 अंक का है। ध्यान रखना, इसमें 50 में 25 अर्थात 50% अंक आपको प्राप्त करना होगा पास होने के लिए। अगर आप 24 पाएंगे तो फेल हो जाएंगे। जो आपके एग्जाम हो रहे हैं टर्म एग्जाम, उसमें 40% कम से कम, लेकिन जो प्रैक्टिकल वगैरह हैं इसमें आपको 50% अर्थात 50% अंक प्राप्त करना होगा। तो 50 में 25 अंक आपको कम से कम चाहिए पास होने के लिए। और बी है सेशनल वर्क। ध्यान रखना, सेशनल जो है सत्रीय कार्य होता है। इसमें 5 भागों में इसको बांट दिया है, 1 2 3 4 5, और प्रत्येक जो है ये भी 50 अंक का है। 50 अंक को 25 अंक कम से कम प्राप्त करना है, और प्रत्येक जो है 10 अंक के हैं, ठीक है। इसमें 5 भाग हैं, कौन कौन से? पहला साइकोलॉजिस्ट टेस्ट अर्थात मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण, 10 अंक का है। एक्शन रिसर्च या केस स्टडी, ध्यान रखना, एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान या केस अध्ययन, ये फाइल है सब, ठीक है। ये साइल आपकी फाइल है, 10 अंक की है। तीसरा है प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मैटरनल इन ईच पेडागोजी, 10 अंक का रहेगा। शिक्षण सीखने की सामग्री की तैयारी, प्रत्येक शिक्षा शास्त्र, ये भी 10 अंक का है। और चौथा है अचीवमेंट टेस्ट, 10 अंक का, उपलब्धि प्रशिक्षण बोलते हैं इसको, परीक्षण बोलते हैं, ठीक है। और 5वां है स्काउटिंग एंड गाइडेंस कैंप। ध्यान रखना, ये आपके कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में तो होता है, प्राइवेट मुझे नहीं पता, लेकिन सरकारी कॉलेज में स्काउट गाइड का कैंप होता है 5 दिन का। उसमें आपको सिखाया जाता है जो भी चीज़ें हैं, तो ये भी आपका 10 अंक रहेगा। तो ठीक है, तो इस तरह से आपका जो फर्स्ट ईयर तक 400 अंक था और सेकंड ईयर भी 400 अंक हो गया। लेकिन फर्स्ट ईयर में आपके 5 पेपर थे, सेकंड ईयर में आपके 4 पेपर रह गए और 100 अंक आपके प्रैक्टिकल हो जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड ईयर में क्या है, 100 अंक का पेपर, दूसरा 100 अंक का, और तीसरा जो है 50 अंक का, चौथा जो है 50 अंक का, लेकिन 100 अंक का आपका प्रैक्टिकल वर्क रहेगा सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में क्या था, 400 अंक का पेपर ही था, ठीक है। तो और सेकंड सेमेस्टर में क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर में 400 अंक का पेपर था, सेकंड सेमेस्टर में 400 अंक का पेपर है, जिसमें 100 अंक प्रैक्टिकल है। और आप लोग ध्यान रखना, मैंने कहा आपको 40% अंक कम से कम आपको प्राप्त होना चाहिए, लेकिन एक्यूरेट जो एग्रीग्रेट है उसमें 45% अंक आपको प्राप्त होना चाहिए पास होने के लिए। अर्थात आप समझ रहे होंगे, कम से कम यहाँ 40% अंक प्राप्त करना है, लेकिन टोटल का 400 का 45 पर, अर्थात कितना हो जाएगा, 400 को 45% निकाल लीजिए आप, 45/100 कर दीजिए, यहाँ से 2 जीरो काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 0 2 4 16 2 18, 180 अंक। अर्थात 400 का 45 अर्थात 180 अंक प्राप्त करना है, ठीक है, 180 अंक। इसी तरह से 800 हो गया, 800 का 45% कितना होता है, 360। तो कुल मिला के आपको हर पेपर में कम से कम 40% प्राप्त करना है अंक, लेकिन ओवरऑल टोटल का 45% अंक प्राप्त करना होगा, तभी आप पास होंगे। तो आप लोग परेशान मत हो, मिल जाता है, क्योंकि आप जैसे यहाँ पर 20 है, ध्यान रखना यहाँ पर 20 है, तो 20 में आपको 18 19 20 मिल जाता है, नहीं तो कम 16 मिल जाएगा। मान लीजिए अगर आपको 16 मिल गया, यहाँ पर 32 ही मिला, कितना हो जाएगा, 32 6 38 10 48, 45% ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से आपका हो ही जाएगा। मतलब कुल मिला के ये कहना चाह रहा है, प्रत्येक पेपर में कम से कम 40% होना चाहिए, लेकिन टोटल का 45% होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है कि आपको टोटल में कुछ में ज़्यादा अंक प्राप्त करना होगा, ये मतलब यूनिवर्सिटी का नियम है, ठीक है। तो अर्थात आपको 800 में कम से कम 360 या 400 में 180, 400 में 180 कम से कम आपको मिलना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। आपको पेपर में कम से कम 40% प्रत्येक पेपर में, या फिर टर्म एग्जाम हो चाहे इंटरनल असेसमेंट हो, आपको 40% अंक प्राप्त करना ही होगा। लेकिन जो टोटल आपका अंक आएगा, जैसे 400 फर्स्ट सेमेस्टर, 400 सेकंड सेमेस्टर, या फिर दोनों मिलाकर 800 हो गया, तो इसका 45% अंक अर्थात 360 अंक आपको प्राप्त करना होगा। तो इसका मतलब है कुछ पेपर में आपको ज़्यादा प्राप्त करना है। मान लीजिए जैसे आप टर्म एग्जाम इसमें 40% अर्थात 32 अंक ही प्राप्त करते हैं, ठीक है, 32 अंक ही प्राप्त करते हैं, लेकिन जो इंटरनल असेसमेंट है 20 में आपको 18 19 मिल जाता है, तब भी आपको 45 ज़्यादा हो जा रहा है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। हम लोग इस तरह से हिंदी में भी आप देख सकते हैं,
राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ यूपी, बैचलर ऑफ बीएड 2 ईयर 4 सेमेस्टर वाइज कोर्स, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। पेपर का नाम, पेपर कोड, अधिकतम न्यूनतम क्रेडिट्स। तो BD 201 शिक्षण और शिक्षण, हम लोग पहले भी हिंदी इंग्लिश दोनों देख भी चुके हैं, लेकिन ये प्योर हिंदी में है, आप देख लीजिएगा। BD 201 शिक्षण और सीखने के दृष्टिकोण, तो 100 अंक, ये भी वही सेम है, 100 अंक का है। टर्म एग्जाम 80, आंतरिक मूल्यांकन 20, तो 80 में आपको 32, 20 में 8, अर्थात 40 अंक 100 में प्राप्त करना है। BD 202 अनुशासन और स्कूल विषयों को समझना, टर्म एग्जाम 80, आंतरिक 20, 80 में 32, 20 में 8, अर्थात 100 में 40 अंक। तो इसी तरह से BD 203 शिक्षा में कला और सौंदर्य शास्त्र, ये 50 अंक का है, 40 का एग्जाम होगा, 16 अंक प्राप्त करना है, 10 का आंतरिक है, 4 अंक प्राप्त करना है, अर्थात 50 में 20 अंक प्राप्त करना है। इसी तरह से BD 204 ICT की महत्वपूर्ण समझ, IPC सेकंड, ये भी 50 अंक का है, टर्म एग्जाम 40, आंतरिक मूल्यांकन 10, अर्थात 50 में आपको 20 अंक प्राप्त करना होगा, 40 में 16, 10 में 4। क्लियर हो गया। पेपर 2 आपके 4 पेपर हो गए, BD 201, 202, 203, 204 और 205 जो है प्रायोगिक कार्य अर्थात प्रैक्टिकल वर्क है। प्रशिक्षण आपका 50 अंक है, इसमें 25 अंक आपको प्राप्त करना है। सेकंड है बी वाला सत्रीय कार्य, 50 अंक का 25 अंक प्राप्त करना है, इसमें 5 पार्ट में बांट दिया है। पहला मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण 10 अंक का, क्रियात्मक अनुसंधान केस अध्ययन 10 अंक का, शिक्षण सीखने की सामग्री की तैयारी TLM, प्रत्येक शिक्षा शास्त्र में 10 अंक, उपलब्धि परीक्षण 10 अंक, स्काउटिंग एंड मार्गदर्शन शिविर 10 अंक। उसके बाद सेम प्रोसेस है, प्रथम वर्ष 400, द्वितीय प्रथम सेमेस्टर का ध्यान रखना, प्रथम सेमेस्टर का 400 और सेकंड सेमेस्टर का 400, कुल मिलाकर टोटल जो हो जाएगा 800 और कुल उत्तीर्ण न्यूनतम अंक 45% अर्थात 360 आपको चाहिए। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि आपको प्रत्येक विषय में कम से कम पास होने के लिए 40% अंक, लेकिन जो टोटल है उसका 45% अंक चाहिए। क्लियर हो गया। फर्स्ट ईयर में आपके सेकंड सेमेस्टर में आपके 4 पेपर हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में 5 पेपर देना था एग्जाम, सेकंड सेमेस्टर में आपको 4 पेपर एग्जाम देना होगा, BD 201, 202, 203, 204 और 100 अंक का आपका जो है ये प्रैक्टिकल वर्क रहेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर संभावना है, आप लोग पूछते रहते हैं इसलिए बता रहा हूँ, ज़्यादातर संभावना है राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के जो BEd सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा 2023 में, ऑब्जेक्टिव होने की ही संभावना है। उसका रीजन है क्योंकि सेशन बहुत ज़्यादा लेट चल रहे हैं, तो कोशिश कर रहा है राजा महेंद्र प्रताप सिंह सारे सेशन को क्लियर कर ले बहुत जल्दी कराने के लिए। ठीक है, तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जो आपका BEd सेकंड सेमेस्टर होगा ये भी ऑब्जेक्टिव होने का चांस मैक्सिमम है, ध्यान रखना 100% नहीं, मैक्सिमम चांस है कि आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, अर्थात ओमार बेस होगा। तो सभी पेपर के प्रैक्टिस सेट आप लोग ध्यान रखना, सभी पेपर के प्रैक्टिस सेट जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया, सभी पेपर के प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पे अपलोड हैं, आप लोग देखते रहिए प्रैक्टिस सेट को और बुक को अच्छे से स्टडी करते रहिए। BEd सेकंड सेमेस्टर जो एग्जाम होने जा रहा है महेंद्र प्रताप सिंह का, जैसे ही एग्जाम समाप्त हो जाएगा हम लोग फिर से प्रैक्टिस सेट सेकंड सेमेस्टर का स्टार्ट करेंगे। आप लोग देख चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट साथ साथ करते रहे, कितना आपको बेनिफिट हुआ है। तो उसी तरह से सेकंड सेमेस्टर का भी हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आप लोग अपने साथ जुड़े रहिए, प्रैक्टिस सेट हल करते रहिए, जो भी हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं उसको प्रश्न को तैयार करते रहिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, आप लोगों को बहुत अच्छे अंक एग्जाम में प्राप्त होंगे। आप लोग देख भी चुके हैं हर चीज़ों को, तो अभी से आप लोग बुक को पढ़ते रहिए। ठीक है, बुक खरीद लीजिए, बुक को पढ़ते रहिए, ठाकुर पब्लिकेशन या फिर जो भी आपको अच्छा लगे आप खरीद लीजिएगा, अच्छी बुक है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जुड़े रहिए और हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं। मैक्सिमम लोग अपना सिलेबस बार बार पूछ रहे थे, इसलिए हमने BEd सेकंड सेमेस्टर का भी सिलेबस अपलोड कर दिया और फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस अपलोड है ही, तो आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम्बली रिक्वेस्ट है पुनः प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, या फिर जो भी BEd कर रहा है आपको मिलता है तो आप उससे बताइए इस चैनल के बारे में, क्योंकि चैनल में अगर व्यू ज़्यादा आता रहेगा तो हम लोग मोटिवेशन अपना बना रहता है, हम लोग प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहेंगे। अगर व्यू नहीं आता निराशा होती है। तो हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो सिलेबस है जितने बच्चे एग्जाम देंगे या एडमिशन लिए हैं सभी को सिलेबस को एक बार देखना ही है, तो सभी को आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि हमने अंक के बारे में डिस्कस कर दिया है। ठीक है, बच्चे पूछते रहते हैं सर कितना अंक प्राप्त करना है। ठीक है, तो 40% अंक आपको प्राप्त करना है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।